हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 जो कि क्लास 6 के हिस्ट्री से लिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जब भी हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि पुराने बिल्डिंगों के बारे में जानना होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि क्या है इम्पोर्टेंस, पुराने बिल्डिंग्स का क्या इम्पोर्टेंस था, हम लोगों को कैसे पता चला कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो इस्टेब्लिश करता था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ हड़प्पा की कहानी। ठीक है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, और हड़प्पा में पाए जाने वाले जो शहर थे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे कौन कौन शहर थे, मोहनजोदड़ो थे। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे शहर थे। ठीक है, सबको हम लोग जानेंगे कि इसका क्या क्या इस खासियत था। ठीक है, और किस तरह से यहाँ पे हाउसेस बनाए गए थे। ठीक है, क्या फैसिलिटी था ड्रेन्स का, और इसके साथ साथ स्ट्रीट्स वगैरह जो गलियाँ होती थी वो किस टाइप से स्ट्रीट्स वो लोग बनाया करते थे। ठीक है, और इस शहर में जो सबसे पुराना जो शहर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो शहर था, ठीक है, इसमें लाइफ कैसा था, लोग को का ऑक्यूपेशन क्या होता था। ठीक है, लोग क्या खाते थे, ठीक है, क्या काम करते थे, ये हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, और यहाँ पे न्यू क्राफ्ट वगैरह क्या हम लोग पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्राफ्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कहाँ से अपना लाते थे कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे इतनी बड़ी शहर थी, ठीक है, इतना बड़ा शहर था तो शहर में रॉ मटेरियल का तो ज़रूरत पड़ता था, ये लोग कहाँ से मैनेज करते थे उसको हम लोग पढ़ना है इस चैप्टर में। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, इस सिटीज़ में लोगों का फूड कैसा हुआ करता था, खान पान क्या था। ठीक है, इसके अलावा क्लोजर लुक ऑफ हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, और गुजरात में जो हड़प्पा टाउन्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड जो है वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, कहा जाता है कि कोई भी पुराने बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि पुराना जो बिल्डिंग्स है वो हॉन्टेड है, मीन्स या तो उसमें भूत रहता है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज से लगभग 160 साल पहले, 160 ईयर्स एगो, आज से पहले जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, मुंबई से लेकर थाने के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो ब्रिटिश के इंजीनियरों ने क्या देखा कि बहुत सारे ओल्ड बिल्डिंग्स में, ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग्स में क्या था, ब्रिक्स लगे हुए थे, और वो जो ब्रिक्स था वो लोग जो है वो रेलवे ट्रैक्स में वो लोग यूज़ करने लगे। ठीक है, कौन, ब्रिटिश इंजीनियर लोग। ठीक है, तो उन लोगों को लगा कि ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स है इज़ अ गुड सोर्स ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, उनको लगा कि ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स है इसमें हाई क्वालिटी के ब्रिक्स आराम से मिल जा रहे हैं, तो चलो भाई इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाद में जब जब यूज़ करने लगे, बाद में मतलब आज से लगभग समझिए कि 80 ईयर्स अगो, मतलब 80 और कह सकते हैं कि 90 ईयर्स अगो कह सकते हैं। ठीक है, जो बुक पब्लिश हुई 10 साल पुरानी बुक है, तो आज से लगभग 90 ईयर्स अगो, ठीक है, तो क्या हुआ, जो इंजीनियर्स होते हैं या कह सकते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ये पता चला कि ये कोई कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, बिल्डिंग्स हैं, और ये जो है किसी ज़माने में एक शहर हुआ करता था। ठीक है, ये एक शहर का पार्ट था ये बिल्डिंग, जिसका अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया, अंग्रेज़ों ने उसको बर्बाद कर दिया था। ठीक है, और कुछ बिल्डिंग्स तो कम्प्लीटली पहले से भी डिस्ट्रॉयड थे, और अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछा करके और भी इसका सत्यानाश कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि रिसोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी के ब्रिक्स हुआ करते थे। तो देख सकते हैं आप कि पुराने ज़माने में शहर हुआ करता था, बिल्डिंग होता था, और प्लस यहाँ के ब्रिक्स जो थे वो भी कैसे थे, हाई क्वालिटी के ब्रिक्स हुआ करते थे। ठीक है, जो कि रेलवे में यूज़ किया गया उस समय। चलिए आगे जानते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो आखिर कहानी क्या है, देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर का नाम, इस सिटीज़ का नाम रख दिया हड़प्पा। ठीक है, उन लोगों ने अपने स्टडी के लिए इस शहर का नाम रखा हड़प्पा, और यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, जो भी सभ्यता थी
उसको इन लोगों ने नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, याद रखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आखिर शहर कहाँ कहाँ है? ठीक है, ये जो हड़प्पा जो शहर आपको दिखेगा, आगे मैं मैप में बताऊंगा कि ये जो शहर है ये कहाँ पाया जाता है। प्रेजेंट डे देखिए, पंजाब और सिंध जो जगह है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब वो इंडिया का पंजाब नहीं, पंजाब दो पंजाब हैं, एक ईस्ट पंजाब, एक ईस्ट पंजाब और एक वेस्ट पंजाब। ठीक है, ईस्ट पंजाब हमारे कंट्री इंडिया में आता है और वेस्ट पंजाब जो हो गया वो पाकिस्तान में आता है। तो पाकिस्तान का कुछ इलाका जो कि पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये इस शहर के अवशेष पाए गए हैं। इसके साथ साथ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और हमारे कंट्री का जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ भी ये जो शहर है ये इसका सिविलाइजेशन का कुछ जो रिमेन्स है वो यहाँ पाया गया है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़। मतलब ये शहर जितने भी मैंने आपको ऊपर में मेंशन करा है, जैसे कि हो गया पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब जो हमारे इंडिया का पंजाब है, वहाँ पे एक यूनिक चीज़ क्या मिला? वो यूनिक चीज़ ये मिला कि यहाँ पे क्या है, रेड पॉटरी सब जगह पाया गया। ठीक है, ये यूनिक था, सब जगह ये रेड पॉटरी मिला जिसमें डिज़ाइन बने होते थे ब्लैक कलर से। इसके अलावा भी यहाँ पे क्या उन लोग को स्टोन वेट्स मिला, स्टोन वेट्स जिसको हम लोग वज़न करने के लिए लोग पत्थरों को, स्टोन को यूज़ किया करता था, वो मिला। इसके साथ साथ कॉपर टूल्स, ठीक है, कॉपर के टूल्स भी ले। इसके अलावा हम लोगों को क्या मिलता है, स्पेशल बीड्स, किसी खास प्रकार के मोतियों से भी हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो कल्चर है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही कल्चर है जो कि यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, स्टोन ब्लेड्स भी मिला था। कहाँ कहाँ? गुजरात, याद रखेंगे इसको। ठीक है, पहले याद रखेंगे पंजाब इन पाकिस्तान, सिंध इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हमारे कंट्री का गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान में आइए, राजस्थान के बाद हरियाणा। ठीक है, और इसके अलावा भी पंजाब वाले क्षेत्र में हड़प्पन सिविलाइजेशन का अवशेष पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं कि आखिर इस शहर का खासियत क्या था। तो कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन जो शहर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थे, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं। एक मिनट, लेट मी चेंज द इंक ऑफ माई पेन। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं। ओल्डेस्ट सिटीज़ मतलब ये मतलब दुनिया भर में अगर शहरों की गिनती की जाए कि मतलब पहले सिटीज़ कहाँ बने थे, तो ओल्डेस्ट सिटीज़ में क्या आता है, ये हड़प्पा सिटीज़ भी आता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ओल्डेस्ट सिटीज़ में आते हैं जो कि जैसे कि साउथ अमेरिका में आपका क्या बोलते हैं, माउंट पिकाचो पे क्या है, वहाँ पे भी शहर बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी पुराना शहर है। ये भी जो हड़प्पा स्टोरी में जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, ये भी क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है। ठीक है, दे डिस्क्राइब द साइट हड़प्पन वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वेयर फाउंड। और जहाँ कहीं भी हम लोगों को सिमिलर चीज़ें मिली, सिमिलर चीज़ें मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, ठीक है, पिछले स्लाइड्स में बताया। सिमिलर कह सकते हैं कि सिमिलर जो भी थिंग्स मिले उसको उन लोगों ने जहाँ से सिमिलर मिला उसको हड़प्पन नाम रख दिया। ठीक है, और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था आज से तकरीबन 47 ईयर्स एगो पुराना है। ठीक है, ये याद रखें। याद करने की इसमें 3 चीज़ें हैं। क्या, हड़प्पा जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ में आता है। इसके अलावा कहीं कहीं हड़प्पा कोई एक जगह का, पार्टिकुलर जगह का नाम नहीं है, हड़प्पा बहुत सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और हम लोग कैसे जानते हैं कि कहाँ कहाँ से वो जो यूनिक चीज़ें जो मिली हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से मिली, अगर हम उसको पता कर लेते हैं तो हम लोग उस सब साइट को हम लोग हड़प्पन साइट ही कहेंगे। ठीक है, और याद करने वाली चीज़ क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो आज से 47 ईयर्स एगो पुराना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। इस सिटीज़ में स्पेशल क्या था, खासियत ऐसा क्या था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो शहर था, ठीक है, शहर बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक को हम लोग सिटाडल बोलते हैं, एक को बोलते हैं लोअर टाउन। सिटाडल का मतलब क्या हुआ, ये जो सिटाडल जो है, अगर आपको मैप बना के समझाऊँ, ठीक है, डायरेक्शन दे के समझाऊँ, ठीक है, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ,
ये वेस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट जो था, यानी कि जो इधर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पार्ट था वो क्या हुआ करता था, सिटाडेल कहते थे। सिटाडेल जो थे वो याद रखिएगा, सिटाडेल नंबर 1 में सिटाडेल जो था क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सिटाडेल जो था वो हायर पार्ट हुआ करता था। हायर मतलब उसका लैंड जो था वो ऊंची जगह पे बनाया जाता था, मैं आपको मैप में भी बताऊंगा, ठीक है। वेस्टर्न हो गया, हायर हो गया, और इसके साथ साथ ये स्मॉल जगह हुआ करता था, काफ़ी छोटा, ठीक है। सिटाडेल जो था वो छोटा हुआ करता था। जबकि लोअर टाउन का अगर आप बात करें, लोअर टाउन जाहिर सी बात है ये ईस्टर्न साइड में थे, ठीक है, ईस्टर्न साइड में हुआ करता था। इसके अलावा ये जो था, ये लोअर टाउन नाम से ही पता चल रहा है ये लोअर वाले क्षेत्र होते थे, ठीक है। सपोज अगर माउंटेन में बनाऊं, ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया जो हो गया वो कहलाएगा सिटाडेल, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया ये कहलाएगा लोअर टाउन, ठीक है। ये टाउन हुआ करता था, ये सिटाडेल हुआ करते थे, ठीक है। थर्ड में ये जो था लोअर टाउन जो था, ये देख रहे हैं आप, ये लोअर टाउन जो था वो इसका एरिया जो था वो लार्ज हुआ करता था, बड़ा एरिया में ये शहर बसा हुआ था, ठीक है। और इस शहर के खासियत क्या था ना, कि यहाँ जो ब्रिक्स मिले हैं, पैटर्न ऑफ ब्रिक्स, कहने का मतलब जो उन लोगों का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, जो ब्रिक्स लगाते थे दीवारों में, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न से लगाते थे। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब इस तरह से ब्रिक को लगाते थे कि एक ब्रिक जो है दूसरे में पूरी तरह से क्या हो जाए, इंटरलॉक हो जाए, ठीक है। इस पैटर्न को वो लोग फॉलो करते थे, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको पैटर्न भी दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर आप मैप में ध्यान से देखें, ठीक है, मैप में अगर आप ध्यान से देखें, ये मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, ये सोतकोक है, ये चाहुनतारो है, ये धोलावीरा हो गया, ठीक है। इसी तरह से लोथल हो गया, सुरकोटका हो गया। ये सारी जगह जो हैं, ये पूरी जगह को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहते हैं। और बेसिकली हड़प्पा है एक जगह यहाँ, ठीक है, गनवेरीवाला, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये सारा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है वो कहलाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ से यहाँ तक विस्तारित था, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिला, वो ऑब्जेक्ट यहाँ देखने को मिला, वही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ देखने को मिलता है, और यहाँ ये सारे यूनिक ऑब्जेक्ट मिलने की वजह से ही इसको हम लोग टोटल को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि इस शहर में खासियत क्या था। 2 पार्ट मैंने आपको बताया, एक सिटाडेल हो गया, दूसरा लोअर टाउन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो मूवी तो देखी ही होगी आपने। ये मोहनजोदड़ो एक जगह है जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन सिटाडेल। सिटाडेल में यानी कि अपर पार्ट में, ऊपरी पार्ट में, ठीक है, ऊपरी भाग में स्पेशल बिल्डिंग्स बना हुआ करता था, जिसमें से एक स्पेशल बिल्डिंग है ग्रेट बाथ, मतलब बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसको बोल सकते हैं आप, वो बना हुआ है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और ये जो ग्रेट बाथ जो बना हुआ है, इसका खासियत क्या है कि यहाँ के जो ब्रिक्स हैं वो, मतलब बाथ में जो ब्रिक्स इस्तेमाल किया है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में वो ब्रिक्स बिछाए गए हैं, जिससे कि पानी का लीकेज भी ना हो, और वेल प्लास्टर्ड भी किया हुआ है। किससे से प्लास्टर किया हुआ है भाई, वो नेचुरल टार होता है, वो उससे वो वाटर टाइट अरेंजमेंट से किया करते थे, ताकि पानी जो है नीचे से लीकेज ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैप में आपको दिख रहा है, ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग सिटाडेल बोलेंगे, ठीक है। ये सिटाडेल हो गया। सिटाडेल में ही आपको एक बड़ा सा जो ये मैप में जो दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यही है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है। ग्रेट बाथ में आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 साइड हुआ करता था उतरने का, एक इधर से एक इधर से, 2 साइड से आप उतर सकते थे, ठीक है। और ये जो ग्रेट बाथ है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे यहाँ पे आप देखें, ठीक है। लेट मी चेंज द इंक ऑफ माई पेन, ठीक है। अगर आप मैप में देखें यहाँ पे, तो ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं, एक रूम बना होता था, ठीक है। मे बी कपड़े चेंज करने के लिए रूम बने हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो वाटर बाथ है, इसके चारों तरफ रूम भी बना हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बाथ
ग्रेट बाथ कहाँ का है ये है मोहनजोदारो का। ठीक है, ये कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है सिटाडेल पे। सिटाडेल यानी कि वेस्टर्न पार्ट, सिटाडेल मीन्स वेस्टर्न पार्ट प्लस हायर ग्राउंड। ठीक है, ऊंचे क्षेत्र पे बना हुआ था, प्लस स्मॉलर एरिया, इसका एरिया जो था वो बड़ा नहीं था। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेज़न पे स्पेशल लोग ही यहाँ पे बात किया करते थे। इसको सिर्फ स्पेशल ओकेज़न पे ही यूज़ किया करते थे। नंबर 2, इसका जो इस्तेमाल हुआ करता था, तो इसमें भाई पानी कहाँ से आता होगा, तो पानी जो है वो कुएं से लाया जाता था। वेल्स से लोग जा कर के कहीं आसपास के कुएं से पानी लेकर आते थे और इसमें पानी वो भर देते थे। ठीक है, भरने के बाद क्या होता था, आफ्टर टेकिंग बाथ होने के बाद वो लोग क्या करते थे, इसको ड्रेन आउट कर देते थे। ड्रेन आउट मीन्स खाली कर दिया करते थे। ठीक है, और जब उन लोगों को जब भी इसमें नहाना होता था, ठीक है, स्पेशल ओकेज़न में, तो वो लोग कुएं से पानी इसमें ले आ करके भर दिया करते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के अलावा भी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहीं और भी था। ठीक है, देखिए आप मैप में अगर आप देखें तो आप ब्रिक्स देख सकते हैं, यही है इंटरलॉकिंग पैटर्न। देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से इसको पैटर्न किया गया है। यहाँ पे बिल्कुल लॉक है एक दूसरे से। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक दूसरे से लॉक हो जाता है, मतलब एक भी ब्रिक्स जो है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, आजकल भी हम लोग घरों में इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉपी करके हम लोग जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इसी कंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न का। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों से हम लोगों को रिमेनिंग्स पता चला है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है ये यहाँ भी पाया गया है। ये कौन सी जगह है, ये कालीबंगन जगह है, और लोथल की जगहों में भी ये पाया गया है। कालीबंगन का ही ये एक जगह जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहा जाता है कि लोग जो है वो सेक्रीफाइस दिया करते थे। ठीक है, पूजा पाठ कर करके यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ करता था। ये जो है यहाँ पे फायर अल्टर था। ठीक है, फायर अल्टर बेसिकली सेक्रीफाइस। और ये देख रहे हैं आप, ये नाली है, देखिए ये जो आपको मैप में दिख रहा होगा यही है बेटर ड्रेनेज सिस्टम। और भी हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।